हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। भाई देखो, आरआरबी का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा पास आ चुका है और भाई अब आपका जो है वो आपका देखने को मिल रहा है कि एग्जाम का एंजाइटी जो होता है एग्जाम के पहले का, वो बहुत ज्यादा हाइप पे चल रहा है। बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि भाई क्या, देखो कुछ कुछ गलतियां होती हैं जो जस्ट बिफोर द एग्जाम हम कर देते हैं। वो गलतियां ना हो आपसे और उन गलतियों को आप और ज्यादा प्रोत्साहित ना करिए। इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट समझा बनाने के लिए। तो इसमें एग्जाम सेंटर पर बच्चों जैसे ही आपका एग्जाम से देखो सिटी तो अलॉट हो गई है, जैसे ही आपका ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आता है, तुरंत आपको क्या करना है कि उस सेंटर पे पहुंचने का जुगाड़ बनाना लग जाना है। अब वहां पे पहुंचोगे कैसे और पहुंचने के पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपकी एंट्री ही क्या हो जाती है, प्रोहिबिटेड हो जाती है। तो आपको कुछ माइनर सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, उस गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते शुरू करते हैं। हमारा जो आज का ये पॉइंट रहने वाला है, ये भाई सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे है कि भाई कौन से टाइप का हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके अलावा और क्या क्या लेके जाना है। एग्जाम सेंटर पर पहुंच के पता चलता है कि अरे इसलिए निकाल दिया गया, उसलिए निकाल दिया गया, फोटो जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, आपका जो पासपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर आपका जो ई कॉल लेटर के साथ साथ आपने जो प्रिंट आउट कराया है वो प्रिंट आउट करेक्ट नहीं है। तो भाई इसमें आपको करना यह है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं लेके जाना है। आपको पहला जो चीज लेके जाना है वो लेके जाना है ई कॉल लेटर, ठीक है, टिकट हॉल, ई कॉल लेटर या फिर टिकट हॉल आप जिसको बोलते हैं। जैसे ही आपका एडमिट क्या आता है, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, टिकट हॉल टिकट आता है, वैसे ही क्या करना है आपको एडमिट कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको क्या करना है बच्चों, लेके जाना है। बिल्कुल भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे, एटलीस्ट 2-3 बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, एक तो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, तो आप आईडी प्रूफ रख लोगे, ठीक है। आईडी प्रूफ आपकी कोई भी हो सकती है, कौन सी हो सकती है, चाहे तो आप आधार कार्ड, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो आधार कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है, तो आधार कार्ड आप डॉक्यूमेंट्स के लिए ले जा सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, यहाँ पे आप और क्या चीजें कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना पैन कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, आप अपना क्या ले सकते हैं बच्चों, पैन कार्ड ले सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपली कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराइए, ओरिजिनल आधार कार्ड भी साथ में रखिए और दोनों को ही आप क्या करिएगा, सेंटर पर लेके जाइएगा, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको लेके जानी है बच्चे, वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। और ध्यान रखिएगा ज्यादा किचकिच ना हो एग्जामिनेशन सेंटर पर, इसलिए जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, फोटो अगर हो सके तो वही एग्जैक्ट फोटो लेके जाइएगा, ठीक है, एग्जैक्ट फोटो लेके जाइएगा। फोटो शुड बी क्लियर, ठीक है, आपका फोटो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपने फोटो चश्मा लगा के क्लिक करवा के फॉर्म भरा था और अभी आप चश्मा नहीं लगा के जाते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा सा लेट कर दिए जाते हो, या फिर बहुत ज्यादा क्वेरीज हो सकती हैं और आपको मे बी थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। तो अगर एग्जैक्ट फोटो पॉसिबल है तो एग्जैक्ट लेके जाइएगा, कलर फोटो लेके जाइएगा, क्लियर फोटो लेके जाइएगा, ठीक है, कलर फोटो होनी चाहिए और आपकी क्लियर फोटो होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बच्चे, आपकी क्लियर होनी चाहिए, एग्जैक्ट। और अगर आप स्पैक्सी हैं, यानी कि अगर आप ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो आप चश्मा लगा के वहां पर लेके जाइएगा, भले ही आपके फोटो में चश्मा हो या फिर ना हो, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर करने की वजह से भाई आपका डिले हो सकता है। तो ये कुछ छोटी सी चीज है, ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका दूसरा आईडी प्रूफ होना चाहिए जो आपका एप्रोप्रिएट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ हो। आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तीसरी जो चीज है बच्चों वो हो सकती है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। जो आपने फॉर्म में अप्लाई करी हो, कोशिश करिएगा एग्जैक्ट वही फोटो है तो एग्जैक्ट वही फोटो लेके जाइएगा। फोटो शुड बी एग्जैक्ट एंड कलर एंड आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने एक फोटो से दूसरी फोटो बनवाई है और वो थोड़ी सी ब्लरी आई है तो उससे भी रेजिस्ट कर दिए जाते हैं कभी कभी। तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्जाम आपका आ चुका है, आपका जो है ई कॉल लेटर जो भी है वो भी आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपका आ ही जाएगा, सिटी आपको अलॉट हो ही गई है। आप अपने जाने की व्यवस्था जो है अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सेंटर पर लेट नहीं होना
है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना है और पूरे ही एनर्जी और पावरफुल मोटिवेशन के साथ पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है और इसी एग्जाम को बीट करने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ये बात हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। और अगर आप फिर भी किसी भी एग्जाम के और आने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जैसे आरआरबी तो आप दे ही रहे हो, साथ साथ अगर आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए अभी बहुत अच्छा आपके लिए ऑफर चलाया जा रहा है, जो रह रहा है वुमेन डे सेल ऑफर। ठीक है, तो आपका कल स्पेशल वुमेन डे होने वाला है, इसीलिए आपका उस पे ऑफर चलाया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द वुमेन डे। इस पे क्या है, आपको नर्सिंग महापैक पर ऑफर मिल रहा है, वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा की जा चुकी है, और एक्स्ट्रा वैलिडिटी के लिए या एक्स्ट्रा ऑफर के लिए 2% डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड प्रेफर कर सकते हैं YT54। अगर कूपन कोड आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो और आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, ये डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखिएगा। आप पहले ही जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड, फोटो, ठीक है, आप अपना आईडी प्रूफ, ये सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिएगा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप क्या करोगे, जाओगे। ठीक है, और आपका जो प्रिफर्ड क्या होता है, आपका एक जो नॉर्मल ड्रेसिंग होता है उस क्राइटेरिया के अंदर ही ड्रेसअप होके जाइएगा। नो एक्स्ट्रा एसेसरीज, नो एक्स्ट्रा स्मार्ट वॉचेस, नो एक्स्ट्रा ज्वेलरीज एंड ऑल, ये सब कुछ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपको रिमूव करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको पहुंचने के बाद अपनी ज्वेलरी रिमूव करनी पड़ेगी, वॉचेस निकालनी पड़ेंगी, बैंड्स निकालने पड़ेंगे, तो कोई भी स्मार्ट गैजेट्स आपको लेके नहीं जाना है। ऑल द बेस्ट बच्चे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।